स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो हम पसंद करते हैं, जो एंटरटेनमेंट हमें अच्छा लगता है, या जिस संस्कृति को हम अपना कहते हैं, क्या वो वाकई हमारी अपनी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा सिस्टम है जो हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि हमारे सपनों, हमारे ड्रीम्स को भी अपने हिसाब से ढाल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और आज की बातचीत इसी सिस्टम पर है, जिसे कुछ विचारक कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं, संस्कृति उद्योग। ये वो ताकत है जो अक्सर पर्दे के पीछे से काम करती है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर क्या है ना? ये शब्द अडोर्नो और हॉर्खहाइमर जैसे विचारकों ने दिया था, ये समझने के लिए कि कैसे ये मास मीडिया हमारी सोच को एक जैसा बना सकता है। अच्छा। तो ये कल्चर इंडस्ट्री, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसमें बड़े कॉरपोरेट्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, विज्ञापन एजेंसियां हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये कला, संगीत, फिल्में, टीवी शो और अब तो सोशल मीडिया भी, इन सबको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक टूल? किस लिए? उनका एक मकसद होता है लोगों की सोच को, आप कह सकते हैं, काफी हद तक एक जैसा बनाना, यूनिफॉर्म। संस्कृति को एक बिकाऊ चीज, एक कमोडिटी में बदल देना, और लोगों को ऐसी चीजों में, मतलब सतही सुपरफिशियल चीजों में उलझाए रखना, ताकि जो बड़े गहरे सवाल हैं या शायद विद्रोह की भावना है, उनसे ध्यान हट जाए। अच्छा। और ये एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये और भी ज्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि एआई हमारी पसंद को और बेहतर समझ सकता है ना? और फिर हमें वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। ते रोजमर्रा की चीजें देख लें, साबुन से नहाना है, ठीक है, लेकिन कौन सा? फिर फेस वॉश इस्तेमाल करना है, खास तरह का टूथपेस्ट ही क्यों, या फिर ये फेयरनेस क्रीम, डिओड्रेंट, ये जरूरतें कैसे बन गई? बिल्कुल। क्या ये वाकई हमारी जरूरतें थीं, या धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बात डाली गई कि अरे इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, कहीं हम बिल्कुल वैसे ही तो नहीं बन गए जैसा ये इंडस्ट्री हमें बनाना चाहती थी? सही सवाल है। और यहीं पर इसका मनोविज्ञान, इसकी साइकोलॉजी काम करती है। बड़ा दिलचस्प है ये। इसके कुछ मुख्य तरीके हैं। अच्छा, जैसे? पहला है तात्कालिक आनंद का लालच। सोचिए, चटपटे गाने हैं, मसालेदार टीवी ड्रामा है, गॉसिप है, या घंटों तक मोबाइल पर वो छोटी छोटी रील्स स्क्रॉल करते रहना। हाँ हाँ, वो तो बहुत होता है। बिल्कुल। ये तुरंत मजा तो देते हैं, पर अक्सर हमें उन मुद्दों से दूर कर देते हैं जो शायद ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कोई सीरियस इश्यूज हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज की दूसरी समस्याएं, उनसे ध्यान हट जाता है। ये ध्यान भटकाने का एक बहुत कारगर तरीका है। दूसरा है एक जैसा बनाने का जाल। कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही तरह का उपभोक्ता, मतलब कंज्यूमर बनाया जाए। बाजार में भले ही आपको लगे कि 1000 तरह की चीजें हैं, बहुत वैरायटी है, पर आप गौर से देखेंगे तो ज्यादातर एक ही ढर्रे पे चल रही होती है। अच्छा। और जो चीज चलन में है, मतलब जो ट्रेंडिंग है, उसे अपनाने का एक सामाजिक दबाव, एक सोशल प्रेशर सा बन जाता है। जैसे कोई गाना वायरल हुआ, कच्चा बादाम याद है? हाँ हाँ, तो उस पर वीडियो बनाना जैसे जरूरी सा लगने लगता है, वरना कहीं पिछड़ ना जाए, है ना? सही बात है, ये तो दिखता है। तीसरा है आजादी का भ्रम। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, लेकिन अक्सर हमारे सामने जो विकल्प, जो ऑप्शंस रखे जाते हैं, वो पहले से ही तय होते हैं, डिजाइन्ड होते हैं। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए जूते खरीदने हैं, तो आपके दिमाग में शायद 100 तरह के डिजाइन आ सकते हैं ना? हाँ। पर दुकान में आपको गिने चुने 10 तरह के केवल ही मिलते हैं। आपको लगता है आपने चुना, पर चुना तो आपने उन्हीं में से जो आपको दिखाया गया। अच्छा, हाँ ये बात तो है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है, एक मैनिपुलेशन है, जहां आपके सोचने का दायरा ही सीमित कर दिया जाता है। और चौथा, सपनों का व्यापार। ये इंडस्ट्री सपने भेजती है। आपको बताया जाता है कि कोई खास प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आप कामयाब, सक्सेसफुल हो जाएंगे, या आप ज्यादा आकर्षक लगेंगे। वो फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन याद कीजिए। हाँ बिल्कुल। या परफ्यूम के ऐड जो दिखाते हैं कि उसे लगाते ही आप कितने पॉपुलर हो जाएंगे। ये हमारी इच्छाओं को, हमारी डिजायर्स को भुनाने का तरीका है। तो अगर ये सब मनोवैज्ञानिक स्तर पर, मतलब साइकोलॉजी के लेवल पर काम कर रहा है, तो इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता होगा, खासकर भारत जैसे समाज में? क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है ये चीजें और भी साफ नजर आती हैं। बिल्कुल। भारत के संदर्भ में देखें तो ये कल्चरल इंडस्ट्री कई रूपों में दिखती है, बहुत स्पष्ट। जैसे शादियों को हिले। हाँ, शादियां तो आजकल बिल्कुल अलग लेवल पर है। बिल्कुल।
आजकल शादियों में जो भव्यता दिखती है, सैकड़ों मेहमान, अनगिनत पकवान, कपड़ों गहनों पर भारी खर्च, महंगी गाड़ियों के तोहफे, इसे हम अपने कल्चर का हिस्सा मानते हैं, पर क्या इसमें इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया वो सामाजिक दबाव, वो लोग क्या कहेंगे वाला डर शामिल नहीं है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जरूरत शायद बस बुनियादी रस्मों की हो, पुजारी और मंदिर की हो, पर दिखावा इतना हावी हो जाता है। सही। और दूसरा बड़ा उदाहरण तो शायद सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स हैं। बिल्कुल सही। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ प्रभावशाली लोग, इन्फ्लुएंसर्स, हमें बताते हैं क्या पहनना है, कौन सा गैजेट खरीदना है, कौन सा मेकअप लगाना है, कैसा दिखना है। एक खास तरह के सौंदर्य मानक, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा मिलता है। त्वचा का रंग कैसा हो, शरीर का आकार कैसा हो, जीवन शैली कैसी हो। हाँ। इससे युवाओं पर, यूथ पर वैसा ही बनने का दबाव पड़ता है जैसा चलन में है, जैसा दिखाया जा रहा है। और टीवी का क्या, रियलिटी शोज और सीरियल्स, वो भी इसी का हिस्सा है। बिग बॉस जैसे शो या इंडियन आइडल या जो डेली सोप चलते हैं, ये हमें ड्रामा, गॉसिप, सनसनी में उलझाए रखते हैं। हाँ, ध्यान तो खींचते हैं। बिल्कुल, मकसद वही है, ध्यान भटकाना, ताकि हम असली मुद्दों पर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, करप्शन पर कम सोचें। और त्योहारों का भी व्यापारीकरण हो गया है। दिवाली हो या होली, बड़े ब्रांड्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स बेचने का बड़ा मौका बन जाते हैं। हाँ, विज्ञापनों की बाढ़ आ जाती है। एकदम। और विज्ञापन ऐसे आते हैं मानो उन चीजों के बिना त्योहार ही अधूरा है। प्रोडक्ट को ऐसे पेश किया जाता है। तो ये सवाल तो फिर वाकई बहुत गंभीर है कि क्या हम सच में अपनी मर्जी से जी रहे हैं? जब हम कोई गाना सुनते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, तो क्या वो सच में हमारी अपनी पसंद होती है या कहीं ना कहीं हमें उस पसंद के लिए तैयार किया गया है? बिल्कुल। और भारत जैसी जगह जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, इनइक्वालिटीज इतनी गहरी हैं, वहां इस तरह का भटकाव और भी चिंताजनक हो सकता है। ये हमें उन मुद्दों से दूर ले जा सकता है जिन पर ध्यान देना शायद ज्यादा जरूरी है, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य या सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। जरूरत है कि हम रुकें, हम सोचें और जो कुछ भी हमारे सामने परोसा जा रहा है उसे एक आलोचनात्मक नजर से देखें, क्वेश्चन करें। तो संक्षेप में कहें तो ये कल्चर इंडस्ट्री का विचार एक तरह की चेतावनी है, एक रिमाइंडर है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमारा मनोरंजन, हमारी संस्कृति, हमारे सपने वो उस बड़े सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं जो हमें शायद कंट्रोल करना चाहता है। हाँ, और भारत की इतनी रंगीन और विविध, डाइवर्स संस्कृति के बीच ये सवाल पूछना तो लाजमी है कि हम अपनी असली संस्कृति को जी रहे हैं या हमें कोई और कुछ और जीने के लिए कह रहा है। तो अगली बार जब आप कोई रील देखें या कोई गाना सुनें या बाजार में कुछ खरीदें, तो एक पल के लिए जरूर सोचें, ये वाकई मेरी पसंद है या इस पर भी उस कल्चर इंडस्ट्री का असर है। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अब बताओ आप, क्या अभी आप जो फ़ोन